धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शंभु आपको जीवन में खुश और प्रसन्न रखे, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, नक्षत्र के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे आकाश मंडल के 22वें नक्षत्र श्रवण के बारे में। श्रवण शब्द का अर्थ होता है सुनना, अध्ययन, ख्याति और कीर्ति। इस नक्षत्र के देवता विष्णु भगवान है और देवी सरस्वती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने राजा बलि का यज्ञ भंग करने का निर्णय लिया। इसके लिए विराट पुरुष वामन का अवतार धारण करके यज्ञ भूमि में जाकर 3 पग भूमि की याचना की थी। भगवान विष्णु ने एक पग में समूची धरती, दूसरे में पूरा आकाश नापकर और तीसरा पग स्वयं राजा बलि के शीश पर रखकर उसे पाताल का राज्य प्रदान किया। इसके आधार पर श्रवण नक्षत्र के तीनों तारों को भगवान विष्णु के 3 चरण माने गए हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इस नक्षत्र का नाम माता पिता के भक्त श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र के जातक पर श्रवण कुमार का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी जातक अपने माता पिता की खूब सेवा और देखभाल करने वाला होता है। वह उनके हर आज्ञा का पालन करता है। दर्शकों, वैसे तो लक्ष्मी और सरस्वती का आपसी मतभेद है, मगर इस नक्षत्र में जन्म लेने पर लक्ष्मी और सरस्वती आपसी मतभेद को भूलकर व्यक्ति को कामयाब बनाने में सहयोग प्रदान करती है। इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और इसके चारों चरण मकर राशि में स्थित हैं, इसलिए जातक की राशि भी मकर होती है। दर्शकों, मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है, इसलिए जातक के ऊपर चंद्रमा और शनि का प्रभाव आजीवन रहता है। इस ग्रह के देवी सरस्वती होने की वजह से ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं। ऐसे जातक अपने बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता अर्जित करते हैं। देखने में श्रवण नक्षत्र का जातक लंबे, पतला व सामान्य कद के शरीर वाला होता है। इनके कंधे या चेहरे पर तिल का निशान होता है। दर्शकों, देखने में भले ही ये सामान्य हो, मगर यह काफी प्रभावित और आकर्षित व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इस क्षेत्र के जातक अपना हर काम सफाई व कुशलता से करते हैं। इन्हें सुव्यवस्थित और स्वच्छ रहना पसंद है, और जो व्यक्ति साफ सफाई से नहीं रहता, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। यह धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। ईश्वर के प्रति इनकी असीम श्रद्धा होती है। ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने में यकीन रखते हैं। दर्शकों, इस नक्षत्र का जातक अपने कर्तव्य को बखूबी निभाना जानते हैं। इनके चरित्र की एक विशेषता यह भी है कि यह अपने काम के बारे में सचेत रहते हैं, जिसकी वजह से इनके काम में आसानी से कोई गलती नहीं निकाली जा सकती। ऐसे जातक योजना बनाने में कुशल होते हैं, मगर कई बार गुप्त शत्रुओं के कारण इन्हें अपनी योजना को अधूरा छोड़ना पड़ता है। इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण जातक में आत्मसम्मान और साहस उत्पन्न होता है और जातक निडर बनता है। अपने सरल स्वभाव के कारण यह मित्रों और सगे संबंधियों में लोकप्रिय होते हैं। इनमें बचपन से ही सीखने की लालसा होने की वजह से यह आजीवन ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। दर्शकों, इस नक्षत्र का जातक छल कपट से दूर ही रहता है।
इन्हें सच्चाई के पथ पर चलना पसंद होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में कई बार धोखा भी खा जाता है, मगर इसके बावजूद यह अपने आदर्श और उसूलों पर टिके रहते हैं। इस नक्षत्र के जातक थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं, मगर ये नौकरी में भी अच्छा करते हैं। दर्शकों, इस नक्षत्र का जातक छोटे छोटे लक्ष्य बनाना पसंद नहीं करता, बल्कि ऐसे लोग जीवन में बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर उसको पाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाने में यकीन रखते हैं। हाथ में लिया गया कोई भी कार्य यह अधूरा नहीं छोड़ते, बल्कि उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि श्रवण नक्षत्र में जो भी कार्य आरंभ किया जाए वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाता है। दर्शकों, जहां तक बात इनके कार्य क्षेत्र की है तो ऐसे लोग कुशल वक्ता होते हैं। अगर इन्हें सही मंच मिल जाए तो यह अपनी बात सरल तरीके से जनमानस तक पहुंचाने में दक्ष होते हैं। इसलिए भी यह लोग जनसंचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि और सफलता हासिल करते हैं। अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान की वजह से ऐसे लोग एक अच्छे सलाहकार भी होते हैं। इसके अलावा इनका चिकित्सा विभाग, इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में भी रुचि होती है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इस नक्षत्र के जातक के जीवन में 30 वर्ष तक काफी उतार चढ़ाव और परिवर्तन होते हैं, मगर 45 वर्ष की आयु के बाद आपके कैरियर में एक स्थिरता आ जाती है। अगर मैं बात करूं इनके पारिवारिक जीवन की, तो इनका पारिवारिक जीवन काफी कुशल मंगल रहता है। इन्हें बहुत समझदार जीवन साथी मिलते हैं जो जीवन की हर परिस्थिति में इनका साथ निभाते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक को त्वचा एवं कान से संबंधित रोग होने की संभावना प्रबल होती है। दर्शकों, आज का यह विषय, आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। Thank you.